हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है। और आज का टॉपिक है आपका सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण। तो सामाजिकरण से जो है आपके सीटेट में 2 से 3 प्रश्न गारंटी से आते ही आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 तो पक्का आएंगे, 3 कभी कभी आते हैं, लेकिन 2 हर साल आते हैं। और वो कौन से प्रश्न आते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सामाजिकरण क्या है, कौन सी चीजें उसको प्रभावित करती हैं, कैसे कैसे डेवलप होता है बच्चे में सामाजिकरण, वो सारी चीजें इसमें सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से फटाफट। पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत इजी तरीके से एकदम समझ में आएगा सब चीजें, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे शुरू में, तो सोशलाइजेशन जो है, सामाजिकरण, उस वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये समाज से रिलेटेड है। और ये इतना लंबा टॉपिक है, इतना बड़ा है कि इस पे एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ उतना सीखेंगे जितना हमारे सीटेट एग्जाम के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए, सामाजिकरण का मतलब जो होता है वो सीधा सीधा, अगर मैं पहले लाइनें ना पढ़ के अपनी भाषा में आपको समझाऊं, तो जो हमारा समाज है उसमें एडजस्ट करना, यानी कि समाज के रहन सहन को, समाज के तौर तरीकों को, और समाज एक सामाजिक प्राणी यानी कि हमारे अंदर जो है उस समाज के अकॉर्डिंग रहने की क्षमता आ जाए, उसको सामाजिकरण कहते हैं, ठीक है। अगर हमें वो समाज में हम एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, और उस समाज में जो चीजें सही और गलत होता है उसमें बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, हम सही चीजों को गलत समझ रहे हैं और विरोध कर रहे हैं हम समाज का, तो इसका मतलब हमारा सामाजिकरण नहीं हुआ है, अच्छे से नहीं हुआ है। अब बात करते हैं थ्योरी की, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पूरे एग्जांपल्स के साथ में, ठीक है। देखिए, पहली लाइन जो है वो ये है कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। सिंपल, जो मैंने अभी बोला आपको, एक बच्चा जब जन्म लेता है उसको कुछ नहीं पता होता कि समाज क्या है, लोग क्या है, और उसको किसी भी चीज की जानकारी नहीं होती कि कैसे मुझे दुनिया में रहना है। अगर आप उसको एक जंगल में छोड़ के आ जाएंगे तो फिर वो इंसानों को जानेगा ही नहीं, या इंसानी सभ्यता को वो पहचान ही नहीं पाएगा। वो सिर्फ जानवरों को जिनको देखेगा अपने आसपास चारों तरफ, पेड़ पौधे, जो भी चीजें, उसी तरह के व्यवहार वो सीखता चला जाएगा। यहाँ तक कि वो भाषा भी नहीं सीखेगा। जैसे कि आपने मूवीज वगैरह भी देखी होंगी, एक मुगली है जो जंगल बुक आजकल कार्टून में भी है और आपकी जो है बहुत फेमस है, मुगली बच्चे बहुत देखते हैं। तो उसमें बच्चा दिखाया गया है जो जंगल में ही रहता है। हालांकि उसमें उन्होंने उनको लैंग्वेज दी है क्योंकि वो मूवी बना रहे थे, तो उन्होंने बच्चे को भी लैंग्वेज दी और जो जानवर थे वहां वो भी बातें कर रहे थे। लेकिन उसके रहन सहन से आप परख सकते हैं कि किस तरह का व्यवहार जो है वहां पे होगा। उसके अलावा आपने टार्जन मूवी देखी होगी, तो एक व्यक्ति होता है जो जंगल में ही पैदा हुआ, जंगल में ही बड़ा हुआ, तो वो उसको भाषा नहीं आती, या उसको ये नहीं पता कि दुनिया में इंसान भी होते हैं, वो सिर्फ जानवरों को ही जानता है, उन्हीं के आसपास रहता है, वही चीजें सीख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो समाज में नहीं रहा, उसका सामाजिकरण नहीं हुआ। तो कहने का मतलब सीधा यही है कि जब एक नवजात शिशु पैदा होता है, उसको आप जिस सभ्यता में, जिस संस्कृति में, जिस माहौल में, जिस वातावरण में आप उसको रखेंगे, उसका सामाजिकरण उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो सामाजिकरण जो है वो प्रक्रिया है जो एक बच्चे को, नवजात शिशु को एक सामाजिक प्राणी बना रही है। यानी कि जैसे कि हम अपने आप को अगर बात करें, तो हम बड़े हो गए, हमें पता है समाज में जो है किस तरह से हमें रहना है, बड़ों के साथ में कैसे व्यवहार करना है। हम एक दुकान पे सामान खरीदने गए तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना है, हम एक ऑफिस में जा रहे हैं तो उनके साथ किस तरह से बातचीत करनी है, हमें अगर खाना खाना है तो हमें बैठ के खाना है, एक सभ्य तरीके से खाना खाना है। हमें ऐसे नहीं कि कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए जो दूसरे जीव हैं, जो कि जानवर हैं, पालतू पशु हैं, वो अलग तरीके से खाना खाते हैं, तो वो चीजें हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमने समाज को सीखा है। तो इसका मतलब ये है कि नवजात शिशु जो है वो सामाजिक चीजों को सीख सीख के, अब वो सीखता कैसे है, वो सामाजिकता उसके अंदर आती कैसे है, उसके भी आगे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। फिलहाल दूसरी लाइन है आपकी, सामाजिकरण से व्यक्ति सुसभ्य एवं सुसंस्कृत हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सभ्यता जो होती है, जो मैंने अभी आपको बात करी, और संस्कृति हमारी, ठीक है। सभ्यता का मतलब ये होता है कि आपकी जो एक मानवता है वो एक सभ्यता कहलाती है, जहां पे बहुत सारे लोग मिलके एक साथ में रहते हैं। तो जैसे कि हम बात करें तो हम मनुष्य जो हैं वो एक साथ रह रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी एक सभ्यता हो गई। जैसे पुराने टाइम पे भी आपने देखा होगा कि सभ्यताओं के कुछ नाम थे,
है ना। जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी एक, तो इस तरह के बहुत सारे सभ्यताएं थी। तो अभी जो है मानवता की एक सभ्यता है हमारी, तो उसमें कैसे रहना है, मतलब एक अच्छे तरीके से, सभ्य व्यक्ति उसी को कहते हैं जो समाज में एक अच्छे तरीके से अपने काम करता है, रहन सहन करता है, सब चीजें। संस्कृति की बात करें तो अलग अलग रीति रिवाज होते हैं अलग अलग जो है जगहों पे। जैसे कि हम बात करें उत्तराखंड की अलग संस्कृति है, और हम बात करें तो वेस्ट बंगाल की अलग संस्कृति होगी, या चेन्नई में हम चले जाएंगे तमिलनाडु में, वहां पे अलग संस्कृति होगी। तो ये जो है संस्कृति हमारी जो है कुछ धर्म के हिसाब से भी होती है। मुस्लिम्स लोगों की संस्कृति अलग है, हिंदू लोगों की संस्कृति अलग है, पंजाबियों में जो है उनके अलग तरीके से मनाए जाते हैं त्योहार या संस्कृति। तो वो संस्कृति भी जो है वो सीखना एक सामाजिकरण का ही हिस्सा है। यानी कि जहां पे आप रह रहे हैं उस संस्कृतियों को अगर आप नहीं सीख पा रहे हैं, इसका मतलब आप समाज में है ही नहीं, समाज को सीख ही नहीं पा रहे हैं, सीधी बात तो यही है। तो जहां पे आप रह रहे हैं अपने माता पिता से, अपने आसपास के लोगों से चीजें सीख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि संस्कृति का हस्तांतरण भी सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। यानी कि जो आपके जो संस्कृति है, अब हम बात करें तो हमारी संस्कृति जो है, या अगर हम भारत की, पूरे भारत के लिए, आउट बाहर दूसरे देश की हम बात ही नहीं करते, तो हमारी जो भारत की संस्कृति वो हजारों साल पुरानी है, ऐसा हम कहते हैं, मानते भी हैं। तो अब जो व्यक्ति 500 साल पहले यहाँ था पृथ्वी पे, हमने तो उसको देखा भी नहीं है, हमें तो पता भी नहीं कौन था, या सिर्फ नाम ही सुना है कि वो भी उन लोगों का जो महान व्यक्तित्व थे उनका नाम सुना है, आम लोगों का तो हमें पता ही नहीं है। अगर हम बात करें 500 साल पहले हमारा पूर्वज कौन हुआ होगा, हमारे दादा परदादा के पहले कौन हुआ होगा, तो हमें नहीं पता, उनका नाम भी नहीं पता हमें। लेकिन जो संस्कृति वो फॉलो कर रहे थे वो पता है हमें, वो अभी भी पता है कि हमें बड़ों के साथ में कैसे रहना है, बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, अपने छोटों के साथ में कैसे व्यवहार करना है। तो वो चीजें हमारे अंदर कहाँ से आई हैं, वो सामाजिकरण से ही आई हैं। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने अपने बच्चों को बताया, फिर उन्होंने अपने बच्चों को बताया, फिर उन्होंने अपने बच्चों को बताया, या वो देख के सीखे। हम अब हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने हमारे दादाजी से सीखा, हमने अपने पिताजी से सीखा, और आसपास के जितने लोग थे उनके साथ के हमारे चाचा या जो भी चीज मामा हुए, तो उन सब से सीखा हमने। तो ये जो है हस्तांतरण हो रहा है एक तरह से, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, वो हस्तांतरण हो रहे हैं, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। हालांकि नई चीजें भी डेवलप होती हैं और वो सब इंक्लूड होती चली जाती हैं, जैसे कि आजकल इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, थोड़े फैशंस भी हैं, थोड़े रहन सहन का तरीका या लैंग्वेज भी कह सकते हैं थोड़ी सी बदल गई है, तो वो नई चीजें डेवलप होती रहती हैं, वो उसी के अंदर इंक्लूड होती रहती हैं। ठीक है, लेकिन यह संस्कृति का जो हस्तांतरण हो रहा है वो किससे हो रहा है, सामाजिकरण से हो रहा है। सामाजिकरण कैसे, मतलब जो हमारे समाज में चीजें थी, जब एक बच्चा पैदा हुआ तो उसने उस समाज को देखा और सीखा और उसमें रहना सीख गया। ठीक है, बड़ा होते होते उसने समाज को समझ लिया, समाज को समझने के बाद अब उसके बच्चे हुए तो उसने अपनी जो समाज की चीजें थी वो अपने बच्चों को सिखाई, या उसके बच्चे ने उसको देख के सीखी। तो एक तरह से जो हमारी संस्कृति और जो हमारा रहन सहन है वो सब चीजें सामाजिकरण के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती रहती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वैसे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत लंबी कहानी हमें करनी नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना सीख लो, क्योंकि हमें तो एग्जाम की तैयारी करनी है फिलहाल के लिए। ठीक है, अब बात करें कि सामाजिकरण होता किन किन चीजों से है। तो पहली चीज पे आता है पालन पोषण। यानी कि एक बच्चे का पालन पोषण कैसे हो रहा है, ये डिपेंड करेगा कि उसका सामाजिकरण कैसा होगा या सामाजिक विकास कैसे होगा। अगर उसका पालन पोषण में जो है कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो उसके माता पिता हैं वो उसको टाइम नहीं देते बच्चे को, या उसको जो है कुछ सिखाते नहीं है, या उससे प्यार से बात नहीं करते हैं, तो बच्चे का क्या है, जो सामाजिकरण हो रहा है वो निगेटिव चीजों की तरफ चला जाएगा। फिर वो समाज विरोधी चीजें करना स्टार्ट कर देगा। फिर बड़े हो जाएगा बच्चा तो उसको कहेंगे कि ये तो किसी की सुनता ही नहीं है, ये तो जो है समाज में मतलब किसी को गाली दे देता है, या किसी को मार देता है, किसी को भी पीट देता है, किसी से झगड़ा कर देता है, सामान छीन लेता है, चोरी कर लेता है। तो उसका मतलब ये है कि उसका सामाजिकरण अच्छे से हुआ नहीं है, उसका पालन पोषण अच्छे से हुआ नहीं है। तो ये एक माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चे का सामाजिकरण कैसे होगा, ये डिपेंड करता है कि माता पिता उसका पालन पोषण कैसे कर रहे हैं। फिर जगह की भी बात होती है कि किस वातावरण में बच्चा है, उसी हिसाब से होगा। ठीक है, दूसरी चीज आती है सहानुभूति। बहुत इंपॉर्टेंट है सहानुभूति की। सहानुभूति का मतलब आपको पता ही है, सिंपैथी, यानी कि आप बच्चे के साथ में इमोशनली कितना अटैच्ड हैं। जो आप माता पिता हैं अगर आप एक, तो आप अपने बच्चों के साथ में कितना घुल मिल रहे हैं, या उनके साथ में कितने प्यार से बातें कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे का सामाजिकरण कैसे होगा। अगर आप जो है
बच्चे से प्यार नहीं करेंगे, बच्चे को जो है आप उससे कनेक्टेड नहीं होंगे, उसकी चीज़ों को समझेंगे नहीं, उसके साथ खेलेंगे नहीं, तो फिर वो आपको अपना समझेगा ही नहीं। अपनापन जो होता है वो सिंपैथी से और सहानुभूति से, यानी कि आपका व्यवहार बच्चे के प्रति कितना इमोशनल है, तब जाके एक अटैचमेंट बनता है। ये होता है ना, अक्सर देखा होगा परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन माँ से ही सबसे ज्यादा बॉन्ड क्यों होता है, माँ से ही सबसे ज्यादा कनेक्शन क्यों होता है? क्योंकि माँ बच्चे के साथ में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, और उसके साथ में वो कितनी भी गलतियां कर लेगा, लेकिन उसको फिर भी वो प्यार से ही बातें करेगी, प्यार से ही उसको रखेगी। तो ये एक सामाजिकरण की प्रक्रिया का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर आप बच्चे को पाल रहे हैं, उसका सामाजिकरण करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए इन चीजों का ध्यान भी रखना जरूरी है। दूसरी चीज आगे बढ़ते हैं, निर्देश, यानी कि सामाजिक निर्देश, कि आप बच्चों को निर्देश देते हैं कि ये चीज जो है वो गलत है और ये चीज सही है, तो आपको ये सही वाली चीज करनी है। छोटा बच्चा है, आपकी बात सुनता है। अब आपने अगर उसको छोटी एज में ये चीज नहीं सिखाई, आपने निर्देश नहीं दिए, तो बड़े होने के बाद आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो आपके निर्देशों का पालन करेगा या वो सही अच्छा सामाजिक प्राणी बन पाएगा, क्योंकि ये चीजें आपको जो है उसको शुरू से सिखानी होंगी। फिलहाल कहने की बात यह है कि निर्देश जो है वो भी सामाजिकरण के एक हिस्सा है। अनुकरण, अनुकरण का मतलब इमिटेशन होता है, जो आप सब लोग जानते हैं, यानी कि कॉपी करना। जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप की और अपने आसपास की, अपने बड़े भाई बहनों की, उनकी कॉपी करते हैं, उनको जो काम करते हुए देखते हैं वो उनको सीखते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कोई बच्चा है छोटा, अगर मुस्लिम फैमिली में है, उसके माता पिता नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनको देख के सीख जाएगा। कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं तो उनको देख के सीख रहा है, तो उसके अंदर एक अच्छी सोशल चीजें आ रही हैं। अब दूसरे अगर बात करें, मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं, अगर आपके घर में डेली सुबह उठ के पूजा होती है, तो आपका बच्चा डेली देख रहा है, यार ये काम इसका मतलब अच्छा है, मेरे माँ बाप कर रहे हैं, ये काम बहुत अच्छा है, तो वो उस चीज को सीख जाएगा। फिर धीरे धीरे वो आपके साथ बैठना सीख जाएगा, फिर उसको चीजें समझ में आने लगेगी, तो वो एक अच्छा वो सीख जाएगा कि पूजा भी करनी चाहिए हमें सुबह उठ के। और अगर आपके घर में ही कोई नहीं करता, तो भाई बच्चा कहाँ से सीखेगा? बच्चा तो देख के सीख रहा है ना आपको। तो अगर आप खुद ही उन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, या आप खुद ही जो है उस चीज़ मतलब आपका समाज खुद का अच्छा नहीं है, तो बच्चे का क्या समाज अच्छा होगा? तो ये अनुकरण इफेक्ट करता है। फिर आता है सामाजिक शिक्षण, यानी कि समाज के बारे में आपको शिक्षा भी देनी पड़ेगी बच्चों को, तो उससे भी सामाजिकरण होता है। इसमें ज्यादा मुझे नहीं लगता, मतलब शिक्षण का मतलब यही है कि जो अच्छी चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, जो हमारे समाज में होती हैं, वो आपको बच्चों को सिखानी भी पड़ती हैं। सारी चीजें ऑटोमेटिकली बच्चा नहीं सीखता, आपको बताते हैं, आप डेली बताते रहते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता, लेकिन हम बच्चों को बता रहे हैं। बस कहीं घूमने चले गए, बच्चा सवाल कर रहा है, ये चीज क्या है, हमने बता दी, हाँ ये ऐसे होता है, इसका मतलब कुछ सीख गया। ठीक है। पुरस्कार एवं दंड भी इस पे डिपेंड करता है। अगर बच्चा जो है अच्छे काम कर रहा है, कोई भी उसने सही काम किया है, तो आप उसके लिए शाबाशी दें। पुरस्कार का मतलब यही नहीं होता कि आप उसको कोई चीज दे रहे हैं। अगर आप उसको ये बोल रहे हैं बेटा आपने अच्छा काम किया है, शाबाश, तो ये भी एक तरह का पुरस्कार है उसके लिए। ठीक है। अगर वो गलत काम कर रहा है तो आपने उसको सजा दे दी। हालांकि दंड देना बिल्कुल गलत बात होती है, लेकिन दंड के प्रकार होते हैं। इसका ये नहीं कि आप उसको पीट रहे हैं तो ही दंड होगा वो। ठीक है, उसके बहुत सारे अलग तरीके भी हो सकते हैं। मान लीजिए बच्चे ने कोई काम कुछ चीज गिरा दी, तो मम्मी क्या करती है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, जाओ वहां खेलो। तो बच्चा खुद आपके पास आता है, नहीं मम्मी मेरे से नाराज मत हो, बात कर लो, मेरे से बात कर लो। लेकिन आपने जैसे 5 मिनट तक अगर आप नाराज रहे ना, वो खुद कहेगा कि आगे से मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी ये चीज। तो दंड का मतलब यही नहीं होता कि आप उसको मारें बेटे या कुछ भी इस तरह की चीज करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे कि सामाजिकरण होता क्या है और कैसे कैसे डेवलप होता है। आई थिंक ये बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत भी है, जो कि चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सर्च कर लेना यूट्यूब पे, तो भी आ जाएगा वो कि वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो प्रश्न बनते हैं सीटेट के अंदर, जो आपके इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, वो कैसे सॉल्व करने हैं। सिर्फ चुटकियों का खेल है। मैं आपको कुछ टैग वर्ड बता रहा हूँ, कुछ चीजें शॉर्ट में बता रहा हूँ कि किस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए, पहला सवाल आपका आता है कि सामाजिकरण का अर्थ क्या होता है। यही सवाल आपका घुमा फिरा के, लैंग्वेज बदल सकती है लेकिन वो पूछेगा अर्थ ही आपसे। और आपके जो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें 2 वर्ड कॉमन होते हैं, एक होता है समायोजन, एक होता है अनुकूलन। कहने का मतलब ये है कि सामाजिकरण का अर्थ अगर बात करें, तो सामाजिकरण का सीधा अर्थ ये होता है कि समाज के साथ समायोजन या अनुकूलन कर लेना। जितनी लंबी मैंने अभी तक आपको कहानी सुनाई है अभी पिछले पेज पे, वो इसका मतलब यही है। समायोजन का मतलब ये होता है एडजस्टमेंट कर लेना, कि आप समाज में किस तरह से रहेंगे, वो चीजें आपने सीख ली, इसका मतलब आपने उसको समायोजित, उसमें आप हो गए। अनुकूलन का मतलब यही होता है,
कुछ चीजें आप अपने हिसाब से करते हैं तो समाज उसको एक्सेप्ट करता है, कुछ चीजें समाज के हिसाब से आप करते हैं तो समाज उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। लेकिन वर्ड याद रखना, समायोजन, अनुगुणन, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड आए जैसे कि वो कहें सामाजिक नियमों को सीख लेना, बिल्कुल भी वो आंसर आपका राइट नहीं हो सकता। अगर वो इस तरह के ना समाज के पड़ावों को, समाज के मापदंडों को सीख लेना, बिल्कुल भी आपका वो ऑप्शन राइट नहीं हो सकता। अगर ये आए कि सामाजिक मापदंडों के साथ में समायोजन कर लेना, तो वो ऑप्शन आपका राइट होगा, आंख बंद करके लगा सकते हो आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है कि बच्चे के सामाजिकरण में भूमिका किसकी होती है। तो प्रश्न इस तरह से पूछता है वो कि बच्चे के सामाजिकरण में प्रथम भूमिका किसकी होती है, या फिर आपसे पूछेगा कि बच्चे के सामाजिकरण में द्वितीय भूमिका किसकी होती है। तो सिर्फ ये याद रखना है कि प्रथम भूमिका होती है आपके परिवार की, उसके बाद पड़ोस, पास पड़ोस होता है, उसी में इंक्लूड। तो कई बार ऑप्शन में दोनों चीजें दे देता है, परिवार एवं पास पड़ोस, कई बार जो है वो सिर्फ परिवार देता है, लेकिन केवल पास पड़ोस वो कभी नहीं दे सकता, ये कभी नहीं दे सकता। ये तो ऑप्शन में दोनों चीजें होंगी, ये सिर्फ परिवार होगा। तो प्रथम भूमिका परिवार की होती है और पास पड़ोस उसमें साथ में आ सकता है, अलग से कभी नहीं आएगा। तो बस परिवार आप याद रखो, जिस ऑप्शन में परिवार होगा वही आपका जो है प्रथम भूमिका के लिए सही ऑप्शन होगा। अगर पूछेगा सामाजिकरण में द्वितीय भूमिका किसकी है, तो द्वितीय होती है भाई विद्यालय की। द्वितीय भूमिका यानी कि जब सेकेंडरी स्टेज पे बच्चा पहुंचता है तो विद्यालय में जाके सीखता है। मीडिया उसके साथ में इंक्लूड कभी कभी कर देते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का और वैसी मीडिया का जमाना है, तो बच्चे इससे भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं, इसलिए उन्होंने इसको सिर्फ साथ में इंक्लूड किया है, लेकिन इसको अकेले में कभी नहीं देगा। और अगर अकेले में लिखा होगा तो ये ऑप्शन कभी भी राइट नहीं हो सकता। विद्यालय अगर अकेले में आएगा तो आपका ऑप्शन राइट होगा। तो बस ये याद रखो, प्रथम परिवार है और द्वितीय जो है वो विद्यालय है। द्वितीय को गौण भी बोलते हैं, वर्ड भी याद रखना। कई बार ये पूछेगा बच्चे के सामाजिकरण में गौण भूमिका किसकी होती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए गौण का मतलब होता है द्वितीय भूमिका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक सवाल आता है जो कि आपका हर साल आता है, आज तक जितने भी सीटेट हुए हैं 12-13 सभी में आया है भाई। ये तीनों ही प्रश्न ऐसे हैं जो आपके हर बार पूछे जाते हैं, सिर्फ लैंग्वेज बदल सकती है, सवाल वही रहेगा, प्रश्न वही रहेगा। जब बच्चा खुद से ही मौखिक संवाद करता है तो उसको क्या कहते हैं। खुद से संवाद करने का मतलब यही है जब हम अपने आप से बातें करते हैं, जैसे कि मुझे मान लीजिए मूवी देखने का मन है, तो मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, यार मूवी देखने आज मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आज शाम को तो मुझे जिम जाना है, या शाम को तो मुझे डिनर करने फ्रेंड के साथ में जाना है, तो मेरे पास आज टाइम है नहीं, तो इसका मतलब मूवी मुझे दोपहर में देख लेनी चाहिए, तो 3 बजे तक खत्म हो जाएगी, फिर मैं शाम को जो है कर सकता हूँ कोई भी बात। ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, तो मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। इसी तरह से बच्चे बातें करते हैं, बच्चे खुद ही बैठे रहते हैं, आपने देखा भी होगा कई बार बच्चों को बैठे रहते हैं बच्चे और खुद ही ऐसे बातें करते हैं जैसे उनके सामने कोई है, वो कहेंगे वो, या बोर्ड पे खड़े हो जाते हैं, जिनके घर में मैंने देखा है, हमारे भतीजा भतीजी कर लेते हैं कभी कभी, कि वो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं कि मेरे सामने कोई है और पढ़ा रहा है। मतलब सीधी बात ये है, और ये काम बड़े भी करते हैं, सिर्फ बच्चे नहीं करते, बड़े भी करते हैं, खुद से बातें करना। तो उसको सवाल ये बनेगा आपका कि खुद से जो बातें करते हैं उसको वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहते हैं, या फिर जीन पियाजे के अनुसार क्या कहते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार कहते हैं वैयक्तिक वार्ता, और जीन पियाजे के अनुसार कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता, ठीक है। इसको कंफ्यूजन इसी चीज में होता है क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही चीजें देता है, वो दोनों चीजें देगा वो, क्योंकि आपको कंफ्यूज करना ही उसका मकसद है, यही तो चेक करना है कि आप इसको सही बता पाते हो या नहीं। तो देखिए, इसको याद रखने की बड़ी सिंपल सी ट्रिक है या सिंपल सा चीज है, मैं आपको बता दूं। वाइगोत्स्की में स्टार्टिंग में क्या आता है, वह आता है ना, इसी से स्टार्ट हो रहा है वाइगोत्स्की। और वैयक्तिक में क्या आ रहा है, वैयक्तिक में भी तो वह आ रहा है, यानी कि वह इज इक्वल टू वह, तो ये भी वाइगोत्स्की भी वह से स्टार्ट हो रहा है और वैयक्तिक वार्ता भी वह से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल सा वाइगोत्स्की वैयक्तिक वार्ता कहते हैं, एक ही बचा अहम केंद्रित वार्ता, वो जीन पियाजे का हो गया आपका, ठीक है। तो आई थिंक ये आपका जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस पे जो प्रश्न है वो करेंगे लाइव क्लास में, जब सीडीपी की क्लास करेंगे उसमें प्रश्न बहुत बीच बीच में आते रहते हैं, सॉल्व करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चीजें समझाई जाती हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप नए हैं, ठीक है। उसके अलावा नोट्स जिन लोगों को चाहिए होंगे तो इस नंबर पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप जो है मैटर ढूंढते रह जाते हैं कि कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, तो एक किताब में सीटेट की चीजें मिलती नहीं है, बहुत सारी किताबों में अलग अलग जगह से ढूंढनी पड़ेगी।
तो नोट्स में आपको कंप्लीटली एक ही जगह पे सारा मटेरियल मिल जाता है, फिर आपको कोई पुस्तक या कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी क्लासेस आप करते रहें, नोट्स पढ़ते रहें, 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज, और आपको बता देना है कि कौन से नोट्स चाहिए, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, साइंस, आर्ट, जो भी, वहाँ पे लिख के भेज देना, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।